हेलो। मेरा नाम टिंकू जांगिड है और आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम लोगों ने स्त्री मूवी तो देखी होगी, उसमें कैसे एक स्त्री को पोर्ट्रे करा गया था, कैसे इस भूत को पोर्ट्रे करा गया था। एंड आई हैव ऑल्सो मेड 2 वीडियोज़ अबाउट दिस थिंग। एंड मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ये एक्चुअली फोकलोर आया कहाँ से था। तो जब तुम लोग इस अर्बन लेजेंड की कहानी सुन रहे होंगे, तुम्हें लगेगा कि ये तो स्त्री की कहानी ही है, लेकिन दैट इज नॉट इट। स्त्री वाले फोकलर में और किच कन्या वाले फोकलर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, स्पेशली कि किच कन्या से बचना कैसे है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो शायद से नेपाली लोगों ने भी कहीं बार ना सुनी हो। और ये कहानी है किच कन्या या फिर किच कांडी की, जिसे हिंदी में बोला जाता है खूनी दुल्हन। यह कहानी एक शापित आत्मा की है जो लड़कों का शिकार करती है। पर सवाल यह है कि लोगों को इस भूत के बारे में कैसे पता चला। बहुत सालों से लोग नेपाल के अलग अलग शहरों और गांव से एक अजीब कहानी सुनते आ रहे हैं। कुछ जवान लड़कों की अनएक्सप्लेन्ड मौत, कुछ लोगों का रात में गायब हो जाना, और कुछ ऐसे जो मिले पर वह पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे। जब लोगों ने इन इंसिडेंट को कनेक्ट किया तो एक उन्हें पैटर्न समझ आया। ऐसे लोग जो रात को अकेले सफर करते थे, उनका एनकाउंटर एक सुंदर दुल्हन से होता था। ये दुल्हन पहली नजर में इनोसेंट लगती थी, पर जब सच समझ आता था, इन लोगों को तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस स्पिरिट को एक नाम दिया, किन्या या फिर किच्छ कांडी। जो लोग उससे मिल चुके हैं, उनका कहना है कि यह कोई आम भूत नहीं है। यह एक खूनी आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा है। कहते हैं कि किच्छ कन्या एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो अपने शादी के दिन या शादी से पहले मर गई थी। नेपाल के पुराने गांव वालों का मानना है कि अगर एक दुल्हन अपने सपने पूरे किए बिना मर जाए तो वह रेसले आत्मा बन जाती है। वह चैन से नहीं रह पाती और दुनिया को अपने दुख का एहसास करवाना उसका इकलौता मकसद बन जाता है। और किच कन्या की सबसे डेंजरस बात यह है कि वह इंसानों के बीच में एक इंसान की तरह ही बिहेव करती है। वह हमेशा सुंदर दिखती है, हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ तुम्हें दिखाई देगी। पर उसकी एक छुपी हुई हकीकत तो यह है कि उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। तुम लोगों ने किच कन्या या फिर किच कांडी, जो ये भूत है, इसका एक वर्जन हमारे हिंदू वर्डों में भी सुना होगा, जिसके ऊपर भी मैंने एक कहानी बना रखी है, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड द मूवी स्त्री 2। लेकिन नेपाल के इस अर्बन लेजेंड की खास बात यह है कि यह लड़की लड़कों को उनकी कमजोरी से पकड़ती है। या तो वो उन्हें उसके प्यार में फंसाकर पकड़ती है, या फिर वह हमेशा रास्ते में एक हेल्पलेस मुसाफ बनकर उन्हें अपने करीब बुलाती है, जिसके बाद उनकी हेल्प करने की वजह से यह आदमी, यह मर्द उसके जाल में फंस जाते हैं। नाउ ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं है, कहीं सारे लोगों ने रियल लाइफ में इस खूनी चुड़ैल का सामना भी करा है। एंड द was from a guy, Sanjay. ओनली लेजिटल क्वेस्ट पोखरा अपनी बाइक पर ट्रेवल कर रहा था। वह रात के 2 बजे एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी बीच रास्ते में उसने एक लड़की को देखा जो कि शादी के जोड़े पहने हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तो संजय ने जब इस औरत को देखा, इस लड़की को देखा, तो उसने अपनी बाइक को रोककर उस लड़की से पूछा, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो उस लड़की ने ज्यादा ना कहते हुए बस एक लाइन कही उससे, हाँ, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। संजय उसके चेहरे से इंप्रेस था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई थी कि शायद से यह लड़की एक भागी हुई दुल्हन होगी। जैसे ही वह उसके करीब गया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर को छू के गई। संजय इस लड़की को अपनी बाइक पर बैठा ही रहा था, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पर गई और उसका खून वहीं जम गया था। उसके पैर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में थे, और तो और उसके पैर उल्टी डायरेक्शन में इस समय मुड़ भी रहे थे। संजय हिल नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत करके उसने लड़की के चेहरे पर वापस देखा, और तभी उसे दिखा कि यह लड़की एक क्रीपी स्माइल देखकर उसे देख रही थी। और फिर उसने कहा, अब वापस नहीं जा पाओगे तुम। अगले दिन संजय जंगल के किनारे बेहोश मिला था, और जब लोगों ने उसे पाया था तो वह थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल था। थैंकफुली संजय लिट टू टेल दिस टेल टू एवरीवन। और क्योंकि इस एरिया में यह चीज पहली बार नहीं हुई थी, इसीलिए लोगों ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि और कोई नहीं बल्कि वही खूनी दुल्हन है जो कि सारे लड़कों पर अपना वार करती है। एक और दूसरा लेजेंड एनकाउंटर मुझे एक हाईवे ड्राइवर से मिला था। ये जो दूसरा एनकाउंटर इस ड्राइवर के साथ था,
वो एक हाईवे पे अपना व्हीकल चलाते वक्त एक सुंदर औरत को देख रहा था। उस समय रात के 3 बज रहे थे और एक लड़की का एक हाईवे पे ऐसे खड़ा होना उसे थोड़ा सा ऑड लगा। लेकिन जब वह यह चीज सोच रहा था, तभी उस लड़की ने उसे लिफ्ट मांगने का इशारा करा। ड्राइवर ने सोचा, क्या यह लड़की रात के समय पर यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए? तो यह सोचकर कि यह लड़की हेल्पलेस है, उसने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और यह ड्राइवर वापस अपनी गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते वो लड़की चुपचाप उसके पास बैठी रही। लेकिन जब ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा तो वो कांपने लगा था। उसे अपने बगल में कोई भी नहीं दिख रहा था। ये भला कैसे पॉसिबल है? उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरे बगल में लड़की बैठी है ना, मुझे ये चीज दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इस रियर व्यू मिरर में मुझे वह क्यों नहीं दिख रही है? उस ड्राइवर ने उस लड़की की तरफ मुड़कर एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, आपको कहाँ जाना है मैडम? तब उस लड़की ने उस ड्राइवर की तरफ मुड़कर देखा और उस समय उस ड्राइवर का कहना था कि उस लड़की के आंखों के बीच में एक काला सा दाग था, जिसे देखकर वह डर गया था और उसने अपनी गाड़ी का ब्रेक मारा। जैसे ही उसने अचानक से ब्रेक मारा तो उसकी पूरी बॉडी झटके से रुक गई थी। लेकिन जब उसने वापस अपने साइड में देखा तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। थैंकफुली ये ड्राइवर भी इस खूनी दुल्हन के चंगुल से बच गया था। लेकिन स्टिल दिस एनकाउंटर स्टिल हॉरिफाई हिम टू दिस डेट। तो अब हमें इतना तो पता है कि अगर तुम्हें कभी किच कन्या या फिर किच कांडी और औरत को या फिर खूनी औरत को देखा है तो उसे आइडेंटिफिकेशन में होते हैं। और तीसरी बात यह कि इस भूत के इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है एक शीशा। एक शीशा जिसमें एक आदमी को अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखता है। उसमें कभी भी ये खूनी दुल्हन तुम्हें नहीं दिखेगी। नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफिकेशन गाइज, क्योंकि ये लोअर नेपाल से आती है, तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारी कहानियां जो बताई गई थी, बुक्स में भी वो नेपाली में लिखी हुई थी, पर मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ट्राई करा है कि मैं उन्हें एक्यूरेट ट्रांसलेट कर सकूं। अगर कभी रात के वक्त आप एक सुंदर औरत को मुसीबत में देखते हैं तो पहले चेक करिए कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं है, क्योंकि अगर वह किच कन्या है तो आपका बचना उस समय पर उस मूवमेंट पर मुश्किल होगा। स्टिल यू कैन ट्राई। फिर भी जो लोग इस भूत से एनकाउंटर कर चुके हैं उनकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। सिंपल सी चीज़ यह है कि उसे इग्नोर करो और वापस मुड़ जाओ। किच कन्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो उसका शिकार बनने के लिए रुकते हैं। अगर आप बिना देखे निकल जाए वहां से या कुछ ना कहे तो आप शायद बच सकते हैं। दूसरा है सिंदूर और धागा। नेपाल के पुराने लोग सिंदूर और धागे को शुभ मानते हैं। कहते हैं अगर आपके पास ये 2 वस्तुएं हैं तो आप किच कन्या के चंगुल से बच सकते हैं। बस आपको यह करना है कि सिंदूर और धागा या तो अपने शरीर के पास रखिए, या फिर अगर आपने किच कन्या को देख लिया है तो उसी जगह पर वह सिंदूर और धागा जमीन पर रख दीजिए। और तीसरा है मंत्र पढ़िए, पूजा करिए। लोग ऐसा भी मानते हैं नेपाल में कि किच कन्या या फिर किच कांडी से बचने के लिए पावरफुल मंत्र का सहारा लेना जरूरी है। लेकिन आप कभी भी विपदा में हैं तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करने में कोई हार्म नहीं है। नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस होल थिंग, मुझे ये चीज भी क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या ये भूत सच में रियल है या फिर ये एक मिथ है। ये बात अभी तक मिस्ट्री है कि किचक एक सच्चाई है या फिर सिर्फ एक वहम। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है एंड कुछ लोकल्स का भी ये मानना है कि ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है जो लोगों को रात के सफर से दूर रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो लोग इस भूत से मिल चुके हैं वो आज भी यह दावा करते हैं कि यह सब सत्य है। नेपाल के कुछ जंगल और हाईवे पे आज भी रात को ट्रेवल करना बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप किच्छ कन्या के एरिया में घुस गए तो कोई भी मंत्र या टेलिस समयन आपको बचा नहीं सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना है? किच्छ कन्या क्या एक कहानी है या फिर सच्चाई, या फिर सिर्फ यह एक ऐसी आत्मा है जो दुनिया को याद दिलाती है कि सिर्फ सुंदर चेहरा हमेशा सेफ नहीं होता है, सिर्फ एक सुंदर चेहरा हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नेपाल, डू लेट मी नो अबाउट दिस थिंग। वेल दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाय, एंड आई होप कि तुम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी ऐसी। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।